हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आज तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है ताकि मैं आपको सारे लेवल्स बता पाऊँ, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, कल के दिन मैंने आपको लेवल्स तो बताए, लेकिन आज इतना ह्यूज गैप डाउन हो गया, इतना ह्यूज कि हमारा जो सपोर्ट ही था 17,250 का और ओपन ही हुआ निफ्टी काफ़ी नीचे। तो ऐसे में क्या करना होता है ये मैं आपको बता के रख रही हूँ फॉर फ्यूचर। सपोर्ट मैंने आपको क्या बोला है, 17,250 कल के दिन, है ना। तो जब कभी भी निफ्टी या कोई भी स्टॉक प्राइस अगर सपोर्ट के नीचे निकलता है तो सपोर्ट क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या हुआ आज के दिन, जब इसके नीचे खुला और जैसे ही 17,250 फिर हमारा क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, हर्डल बन गया। इसके ऊपर जैसे ही निकला निफ्टी तो हम लॉन्ग कर सकते थे। मैंने किया बहुत 30 पॉइंट्स में मैं आज के दिन निकली हूँ, क्योंकि वोलाटिलिटी बहुत हाई थी और कोई ठीक ठिकाना नहीं था। इतने ज़्यादा गैप डाउन के बाद कॉन्फिडेंस सबको नहीं आता है, ठीक है। एक तो यहीं पे एक ट्रेड हुआ और बाद में आपको मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट किया था, क्योंकि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड हो गई थी। तो मैंने आपको अपडेट किया था कि इस रेंज में मार्केट चल रहा है। आई थिंक इस वक्त मैंने इस कैंडल पे अपडेट किया था कि यहाँ से इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जहाँ भी होगा उस तरफ की हम ट्रेड ले सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने आपको ये 1:30 बजे के करीब अपडेट कर दिया था। तो क्या हुआ, इसका मैं अपडेटेड आपको चार्ट दिखाती हूँ। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, हालांकि आज बहुत ज़्यादा मोमेंटम तो था नहीं, लेकिन ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ तो हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी कुछ ट्रेड मिल गए। तो आज के दिन ना ऐसा दिन नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा जब ह्यूज गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए तो क्या या तो आप अवॉइड कर लो, उस दिन आप ट्रेड ही मत करो, या तो आप मान के चलो कि इतना बड़ा गैप डाउन हो चुका है कि अब दिन भर कुछ करने के लिए बाकी नहीं है। बेसिकली आपको स्कैल्पिंग नहीं तो बहुत ही 20-30 पॉइंट्स में ही काम चलाना होगा या रिवर्सल ट्रेड्स लेना होगा। तो टेलीग्राम में मैंने आपको अपडेट कर दिया है। जो लिंक है टेलीग्राम की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड ट्विटर के का भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आज के चार्ट में अगर हम देखें तो बहुत क्लियरली निफ्टी ने अपना जो हर्डल है आज के दिन वो डिफाइन कर दिया है, और वो हर्डल है, आप ये एक बॉक्स बना दिया निफ्टी ने, ठीक है। हर्डल क्या बनाया है, 17,380 के आसपास का। एंड सपोर्ट क्या है, डे लो का तो सपोर्ट है ही, ठीक है, जो कि 17,160 165 के आसपास आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले भी एक सपोर्ट उसने डिफेंड किया है, वो है 17,280 से लेके 17,300 का लेवल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का हमारे लिए काम करने वाला है। तो अगर 17,300 टूटता है तो पहले तो डे लो जो होगा वो हमारा सपोर्ट है, तो वहाँ तक के हमको टारगेट्स मिल सकते हैं, और यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे। 17,160 आते ही हम शॉर्ट नहीं करेंगे, फिर हम अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे और वेट करेंगे देखने के लिए कि प्राइस एक्शन क्या डेवलप हो रहा है, क्योंकि डे लो जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता है। अब अगर 17,160 भी टूटता है तो 17,020 के लिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। अगर ये जो मैंने आपको हर्डल बताया है, जो आज निफ्टी ने ये डिफाइन कर दिया 17,380 का, इसके ऊपर निकलता है तो 17,445 का टारगेट है। एंड 17,445 के बाद 17,495 टू 17,500, मतलब 17,500 के आसपास हम निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं। ये एरिया के ऊपर निकलेगा कि नहीं ये मुझे बहुत अनसर्टेन लग रहा है। कल के लिए मुझे नहीं लगता है कि 17,500 के आसपास के से ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 17,500 पे बहुत ही ज़्यादा मासिव कॉल राइटिंग होके रखी है, और आज के दिन ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी तगड़ा ऐड हुआ है। तो 17,500 विल एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट हर्डल, ओके। तो अगर 17,500 के आसपास अगर मिलता है तो हमारा पहला जो होना चाहिए टारगेट वो होना चाहिए कि यहाँ से हम शॉर्ट करें, मतलब 17,500 के आसपास, यानी 17,510 520 480 490 उसके आसपास। एग्जैक्ट टारगेट नहीं है, ओके। यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट निकल जाता है बाय चांस, तब फिर एक शॉर्ट कवरी आएंगे, बहुत शार्प अप मूव हमें मिल जाएगा। सिमिलरली नीचे के लेवल पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें 17,300 पे देखने को मिल जाएगा। तो क्या करना है बेसिकली, देखो 17,500 पे क्या है, मासिव रेजिस्टेंस है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है अभी तक, आज के डेट के हिसाब से अगर हम देखें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो 17,500 क्या काम करेगा, हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यानी कि वहाँ पे अगर हमें निफ्टी मिलता है तो वहाँ से हम क्या करेंगे, रिवर्सल प्ले करेंगे, शॉर्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस हम 17,540 तक के आसपास का रख सकते हैं, मतलब 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नीचे की तरफ हम ट्रेल करते जाएंगे शॉर्ट करके। 17,300 पे क्या मैंने आपको दिखाया है कि
काफ़ी ज़्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है। 17,300 के बाद डायरेक्ट 17,000 पे पुट ओपन इंटरेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा। तो 17,300 पे एक सपोर्ट इनिशियली मिल जाना चाहिए। यहाँ से अगर हमें दिख रहा है कि 17,300 पे निफ्टी आया और वहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से हम लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं और हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो 17,250 के आसपास का रखेंगे। तो 17,280 से 17,300 के बीच में अगर निफ्टी मिल जाता है तो हम कोशिश तो यही करेंगे कि हम लॉन्ग साइड का ट्रेड ले। अगर 17,250 ब्रेक होता है तो आज का जो डे लो है 17,165 के आसपास, वो हमारा टारगेट हो जाएगा। एंड अगर 17,250 ब्रेक नहीं होता है, जनरली चांसेस तो यही है कि 17,250 हमारा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे तो निकल ही जाएगा। अगर यहाँ तक गया तो इसके नीचे निकलने के चांसेस हैं। तो 17,165 तक का हमारा टारगेट रहेगा और आज का जो डे लो है वो भी हमारा एक तगड़ा सपोर्ट का काम करने वाला है। तो ट्रेंडिंग डे मान के नहीं चलना है, हमें बहुत सारे लेवल्स पे बहुत अलग अलग तरीके से ट्रेड प्लान करना है। आपको मल्टीपल ट्रेड मिलने के चांसेस हैं। ओवरऑल अगर हम देखें जो रेंज रहने के चांस है, और मैं आपको सारे रेंज का सिनारियो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज जितना बड़ा गैप डाउन हुआ है सारे लेवल्स बेकार हो गए, इसलिए मुझे लगता है कि 17,000 और ऊपर के लेवल पे 17,500 इसी बिग रेंज के बीच में ही घूमना चाहिए। इससे भी अगर ऊपर नीचे होता तो फिर मुझे आपको टेलीग्राम में ही अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 17,500 क्या है, जो रेड लाइन मैंने बनाई है ये क्या है, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट। कॉल ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि कॉल राइटर्स को लगता है कि इसके ऊपर तो निफ्टी नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर बाई चांस कल के दिन समझ लो निफ्टी हमें इसके आसपास कहीं मिलता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ से एक बार के लिए बाउंस नीचे की तरफ का फॉल आने के चांसेस है। नीचे की तरफ फॉल आएगा तो जो मैंने आपको डे हाई बताया है, आज का जो डे हाई है वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा। तो अगर हम 500 के आसपास शॉर्ट करेंगे तो पहला टारगेट क्या रहेगा, 17,380 जो कि हमारा डे हाई है। ठीक है, डे हाई अगर टूट जाता है तो सिमिलरली हम नीचे नीचे जाते रहेंगे। ठीक है, जिस तरीके से ये एक सीढ़ी है मान के चलो, 17,380 जो हमारा डे हाई है ये अगर टूटा तो हमारा क्या रहेगा 17,300 का टारगेट। 17,300 पे क्या है, पुट ओपन इंटरेस्ट। पुट ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो बाय चांस अगर 500 पे हमने शॉर्ट किया, ठीक है, हमने शॉर्ट किया, यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा, यहाँ पे हम अपना टारगेट बुक कर लेंगे। या फिर आपको ट्रेल करना तो आप ट्रेल करिएगा, थोड़ा स्टॉप लॉस को अपने थोड़ा नज़दीक ले आइएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बाय चांस निफ्टी 380 को भी तोड़ देता है, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा 300 तक का। 300 पे आएगा हम कंप्लीटली प्रॉफिट बुक कर लेंगे एंड 300 पे हम क्या रिवर्सल ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे जो कि है लॉन्ग साइड का। यहाँ से हम पुट लिए हुए थे, हम लोग ने पुट लिया हुआ था, यहाँ से मार्केट डाउन गया, 300 तक का टारगेट मिला। 300 के आसपास अगर हमें निफ्टी मिला तो हम यहाँ से लॉन्ग जाएंगे। पहला टारगेट क्या रहेगा, आज का डे हाई। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉल खरीदेंगे। पहला टारगेट रहा 17,380 का। 17,380 तक में हम अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे अगर आप मल्टीपल लॉट्स लेते हो, नहीं तो आप एक लॉट हो तो सिंपली बुक करके एग्जिट हो जाइएगा। 380 के आसपास अगर निफ्टी खुलता है डायरेक्टली, यहाँ पे कुछ टच किया ही नहीं 17,300 पे, 17,380 के आसपास ही समझ लो निफ्टी खुल गया। आप वेट करोगे देखने के लिए कि क्या हो रहा है, डे हाई को पास कर पा रहा है या नहीं। अगर डे हाई को तोड़ देता है कल निफ्टी खुलते ही तो हम लॉन्ग साइड में बैठ सकते हैं और हमारा टारगेट 17,500 के आसपास का ही रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, 17,500 के आसपास हम अपना कॉल जो हमने लिया है, ठीक है, वो बुक कर लेंगे एंड 17,500 पे अगर हमें मिलेगा हम वापस से यहीं से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये काफ़ी सारे अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है। आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो। नीचे की तरफ बाय चांस मान लो कि 17,300 पे ही मार्केट खुल जाता है तो 300 यहाँ पे भी आपको 15-20 मिनट तो वेट करना ही है देखने के लिए कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। 300 के ऊपर निकल रहा है तो 380 टारगेट, 300 के को तोड़ दिया, 300 280 को तोड़ दिया, जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया है सपोर्ट आज इसने फॉर्म किया ना 280 300 के आसपास। पुट ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे तो सपोर्ट मिलना चाहिए, अब सपोर्ट नहीं मिला, टूट गया, तो हम तो नीचे की तरफ जाएंगे। तो हमारा डेज लो का टारगेट रहेगा, तो यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे, डे लो का हमारा टारगेट रहेगा। मल्टीपल लॉट्स है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, सिंगल लॉट है तो यहाँ पे कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग। 17,165 अगर हमें यहाँ पे निफ्टी मिलता है, क्योंकि ये आज का डेज लो है, मार्केट अगर यहीं कहीं पे ओपन हो जाती है तो हम पहले वेट करेंगे देखने के लिए कि क्या निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो हम कॉल्स लेंगे, ठीक है, और 300 के टारगेट के लिए हम टारगेट अपना रखेंगे। अगर यहाँ का सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, जो कि आज का डे लो है, डे लो ब्रेक होना ना बहुत ख़राब बात होती है। डे लो ब्रेक होना मतलब नीचे की तरफ मार्केट जाएगा, स्पेशली जब सेंटीमेंट नेगेटिव है।
तो 17,165 का डे लो अगर ब्रेक होता है तो हम कहाँ तक जाएंगे, 17,020 तक के चांसेस हैं। आपको वेट करना है कि नहीं करना है वो आपके ऊपर है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको मिल रहा है 40, 50, 60 पॉइंट तो एग्जिट हो जाइए, पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। इन केस 17,000 पे मार्केट आता है तो यहाँ पे तो पैनिक करना ही नहीं है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो तो भी हो, लेकिन यहाँ पे हम एक बार तो लॉन्ग जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि 17,000 ना एक बहुत क्रूशल सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, प्लस यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपका ओपन इंटरेस्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमें दे देगा। तो यहाँ पे आप 16,990 का 980 मान लो, उतना आप स्टॉप लॉस रख लो, और यहाँ पे अगर मिल जाता है ना निफ्टी तो यहाँ पे तो हम बाई ही करेंगे। ठीक है, बाई करने का ही हम करेंगे, भले हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरी मच चांसेस कि एक बार तो मूव आएगा अपसाइड का, और एक बार अगर मूव आएगा तो 17,165 जो कि हमारा डे लो है वो हमारा टारगेट बन जाएगा। तो ये आप अगर आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है ना, वो इंटरचेंजेबल होते हैं। अभी यही चीज़ रेजिस्टेंस है आपका, ये अगर यहाँ पे मार्केट खुला तो ये आपका रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे मार्केट खुला तो यही लाइन आपका सपोर्ट है ना। तो उसी तरीके से आपको ट्रेड्स लेने होंगे। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि करना क्या है। कॉल ओपन इंटरेस्ट मतलब आपको यहाँ से शॉर्ट करना है, पुट ओपन इंटरेस्ट यहाँ से आपको लॉन्ग करना है। डे हाई के आसपास है तो भी आपको वेट करना है देखने के लिए कि डे हाई ब्रेक हो रहा है। अगर डे हाई ब्रेक हो रहा है तो 500 का टारगेट, डे हाई नहीं ब्रेक हो पा रहा है तो वापस से पुट ओपन इंटरेस्ट की तरफ हम आ जाएंगे 17,300 पे, है ना। से सिमिलरली डे लो का भी वही सेम फंडा है। अभी एफआईआई की ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर हम देखें तो एफआईआई की आज के दिन नेट सेलिंग वैल्यू रही है 561 करोड़ की, एंड डीआईआई की नेट बाइंग वैल्यू रही है 144 करोड़ की। और नॉट टू फॉरगेट कल ट्रेडिंग डे है, लेकिन वेंसडे को हॉलीडे है गणेश पूजा की वजह से, जिस वजह से कल के दिन आपको ओवरनाइट तो बिल्कुल अवॉइड ही करिएगा। आई नो बहुत टेम्पटिंग लगता है इतने बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन के साथ, पर आपका डिसिप्लिन आपके हाथ में है। मतलब मैं तो नहीं करती हूँ, अगर आप करते हो तो फिर आप देख लो, वो तो आपका रिस्क है। निफ्टी बैंक का देखो, जो कि हमने डिफ़ाइन किया हुआ था, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेड मैंने आपको बताया था 38,000 के टारगेट के लिए, वो तो वैसे ही वेस्ट हो गया, क्योंकि ओपन 38,000 के भी नीचे हुई, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन के बाहर थी। 38,400 के ऊपर ही हम कोई भी तरीके का लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे। 38,400 के ऊपर 38,500 एंड देन 38,655, 100 पॉइंट्स एंड देन 150 पॉइंट्स का हमें टारगेट रहेगा। ठीक है, वही नीचे की तरफ पे सपोर्ट क्या है आपका 38,230 से लेके 38,160, ये एरिया जो है पूरा सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, इसके बीच में कहीं पे भी आप ट्रेडिंग अवॉइड करिए। 38,160 अगर टूटता है तो 38,000 से लेके 37,950 के बीच में आपको बैंक निफ्टी मिल जाएगा। तो इसके नीचे अगर आपको मिलता है, इस लेवल के नीचे, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। 38,000 से लेके 37,950 के आसपास मिलता है तो एक बार के लिए लॉन्ग साइड का आप प्लानिंग कर सकते हो। अगर आज का डे लो यानी 37,950 टूट जाता है तो फिर वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर 37,750। ठीक है, अगर 37,950 टूट जाता है तो आपको एक अच्छा 100 पॉइंट्स करके मूव मिल जाएगा अप टिल 37,750। तो होप आपको ये जो क्लैरिटी है वो मिल गई होगी। और बाकी जो ग्लोबल मार्केट है वो भी अभी लाल ही चल रहे हैं, तो वो तो हमें कल ही पता चलेगा कि कल अब गैप डाउन होता है कि क्या होता है, वो तो मॉर्निंग में पता चलेगा। पर जो भी है निफ्टी का तो मैंने आपको लिटरली 500 पॉइंट्स के रेंज बताए हैं। मैं फिर से वो वाला पेज आपके लिए ले आती हूँ, उसमें मुझे भी थोड़ा मेहनत लगता है ये सब बनाने में, लेकिन अगर आपको क्लैरिटी मिल गई है तो बस कल का दिन आपका आराम से निकल जाएगा। इतना बड़ा रेंज मैंने आपको बता दिया है। इसके बीच में कहीं भी निफ्टी घूमे आपके पास सारा प्लान रेडी है, चाहे मार्केट 17,000 में खुले, 17,500 में खुले, 300 में खुले, 165, 380, कहीं पे भी खुले, आपके पास अब सब जो प्लान है वो रेडी रहेगा। होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।